हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो लॉसेस हैं ना उनको कंट्रोल करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको तीन चार रूल बनाने पड़ेंगे। तो रूल क्या है, जो सबसे पहले वाला रूल आपका है, तो आपने क्या करना है, एक ही लॉट में ट्रेड करना है। जितने भी आप ट्रेड लोगे ना अब आगे से इन फ्यूचर, जब तक आप प्रॉफिटेबल जब ब्रेक इवन पर नहीं पहुंच जाते, तो आपने सिर्फ एक ही लॉट में ट्रेड करना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कम से कम 1:3 रहेगा। मतलब कि अगर आपने 10 रुपए मार्केट को देने हैं तो 30 रुपए कम से कम लेने हैं। अगर आपने 100 रुपया देना है मार्केट को देने आए हो, तो 300 रुपया लेना ही लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका 1% रहेगा। अगर आपकी कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो एक ट्रेड में आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 1%, मतलब कि 1,000 रुपया होना चाहिए। तो उसके बाद ये हैमर स्ट्रेटजी है। ये मेरी हैमर स्ट्रेटजी है जो 50% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है, जिससे मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। तो आपने आ जाना है किसी भी चार्ट पर। ये जो चार्ट है ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। तो आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। तो आपने देखना है पीछे का जो सबसे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं पहले। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा बायर्स का एरिया। ठीक है जी। और ये है हमारे सेलर का एरिया। ठीक है जी। ये हमने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको मार्क कर लिया है। तो अब आपने क्या देखना है कि आप देख रहे हो कि जैसे ये मार्केट नीचे आ रही है, तो इसने सबसे पहले इस जगह पर सपोर्ट ली है। ठीक है जी। और ऊपर इस जगह पर ली है। तो जैसे ही जब मार्केट यहाँ दूसरी जगह पर आएगी, तो अब इसने फिर वहीं पे सपोर्ट ली है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये मार्केट दूसरी बार यहाँ पर आती है, तो आपने यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, तो आपने उसको फाइंड करना है। आपने यहाँ पर फाइंड करना है हैमर, हैमर कैंडल। ठीक है, जो मैंने ये यहाँ पर आपको बताया है। तो यहाँ पर आपने हैमर कैंडल फाइंड करनी है, ढूंढनी है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको कहीं हैमर मिल रही है। यहाँ पे हमें हैमर नहीं मिली है, तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है जी। ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का। तो यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट है हमारी, ये मेजर सपोर्ट है। तो ये देखो यहाँ पे हमें एक यहाँ पर ये हैमर कैंडल मिली है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही ये एक्टिव होती है, मतलब जो हैमर कैंडल बन गई है, तो मार्केट थोड़ा सा उससे ऊपर निकलता है, तो आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। और इसके नीचे आपने रखना है जस्ट अपना एसएल। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारी मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे नहीं हुआ है, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पर जाके हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया है। तो ये रिवॉर्ड कितना है हमारा, 7.84 का। मतलब कि यहाँ पर हम 1 रुपया देने गए थे, तो हमने वहां पर 7 रुपये 80 पैसे, लगभग 8 रुपये हमने कमा लिए। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाती तो हम अपना एसएल लेकर बाहर आ जाते। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाया था, ये यहाँ पे हमारी जो हमने ये दोनों अपना एरिया निकाला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गई है, तो यहाँ पर हमको इसने टारगेट दे दिया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो पुराने हैं, नए तो नहीं कर सकते, जो पुराने हैं वो ट्रेल करते हैं। जिसने भी यहाँ पे ट्रेल किया होगा उसका एसएल यहाँ पे, मतलब उस एसएल नहीं, उसका टारगेट उसने अपना यहाँ पर बुक कर लिया होगा, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, या फिर इस कैंडल के नीचे। तो जैसे ही मार्केट देखो फिर हमारे एरिया में गई है ऊपर, रेजिस्टेंस एरिया में, तो वहां पे क्या हुआ, अब हमने फिर वहां पे हैमर ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमें हैमर यहाँ पर ये मिल रहा है। सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। किधर है वो, सर्कल सर्कल, सर्कल कहाँ है। ये रहा सर्कल। ठीक है। तो हम्म, एक हमें यहाँ पर मिला है हैमर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, तो ये रहा हमारा एसएल और ये रहा हमारा टारगेट। और मार्केट यहाँ से हमने हमें
थोड़ा सा टारगेट दिया है इसने, ज़्यादा टारगेट नहीं दिया। तो उसके बाद हमें एक और हैमर मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमने पहली ट्रेड ली थी, तो यहाँ पर इसका एसएल नहीं लगा है, तो ये ट्रेड हमारी कंटिन्यूस चली है। तो ये कंटिन्यूस ट्रेड हमारी कहाँ तक चली है, ये हमारी ट्रेड चली है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें देख लीजिए कितना रिवॉर्ड मिल गया है। यहाँ पर भी हमें 7.7, मतलब हम 1 रुपया देने गए थे तो हमें 7 रुपये 770 पैसे मिल गए हैं लगभग। ये भी हमने 1.8 कैप्चर कर ली है। तो अगर हमारा एसएल होता तो वो हम इसका एसएल भी ले लेते, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने हैमर ढूंढना है यहाँ पर। तो आपने हैमर दे के ट्रेड ले लेनी है। तो मार्केट यहाँ पे घूमी है, तो ये हमारा यहाँ पे इसने क्या किया, इसने जो हमारा ऊपर का एरिया था, जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो यहाँ इसने निकाल दिया है, ठीक है। निकाल के मार्केट थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर गई तो मार्केट नीचे आ रही है। अब हमने इस एरिया को मार्क करेंगे। अब ये आगे हमारा ये वाला एरिया रहेगा हमारा, जो हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार मार्केट यहाँ पे आई, दोबारा ऊपर गई है, तो अब मार्केट नीचे जा रही है। तो ये मार्केट जो हमारा नीचे वाला था रेजिस्टेंस वाला एरिया, मार्केट ने उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो आपने क्या करना है, अब मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में जा रहा है, ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट एक बार गया ऊपर, एक बार उसने यहाँ पे टच किया, दूसरी बार किया, फिर उसने मार्केट ने यहाँ पे तीसरी बार टच किया। जब उस मार्केट ने यहाँ पे तीसरी बार टच किया है, तो देखिए यहाँ पे हमें हमारी फिर से कैंडल मिल गई है, जो हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है। ये रही हमारी हैमर कैंडल। मैं चलो थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा देता हूँ। हाँ, ये रही हमारी हैमर कैंडल, हमें दोबारा से फिर से मिल गई है। तो हम यहाँ पे जैसे ही एक्टिव होगी, हम यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे। तो ये रहेगा हमारा एसएल, और ये रहेगा हमारा टारगेट। तो देख लीजिए इसमें भी हमें कितना, इसने लगभग 1/7 का टारगेट दे दिया है यहाँ पर भी। तो भाई ऐसी होती है, अगर ये मार्केट हमारे ऊपर भी घूम जाती तो हम एसएल ले लेते, कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एसएल लेने आए हैं, हम टारगेट बड़ा लेंगे और एसएल छोटा लेंगे, मतलब ये 1/3 का कम से कम तो लेंगे। उसके बाद आ, आप ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली 1/3 मिल गया तो आप 1/3 पे भी बुक करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जा रही है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी उसके बाद रेंज बना दी है, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट ने रेंज बनाई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से निकल गया है। तो अब मार्केट यहाँ पे बिल्कुल नीचे इधर आया है। तो नीचे का जो ये मेजर एरिया है, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा अब ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया अब बायर का एरिया है, मतलब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही ये हमारा एरिया यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, तो अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमने यहाँ पर देखना है कोई हैमर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार मार्केट जब पहले यहाँ से आया, तो दोबारा घूम गया, फिर यहाँ से आया, तो यहाँ पे फिर से हमें एक हैमर मिल गया, ठीक है जी। अब हम ऊपर को करेंगे, अब हम ऊपर को ट्रेड लेंगे। तो ये देखिए ये भी ट्रेड हमारी कितनी चल गई है, तो 1/7 का ये भी हमारा ट्रेड चल गया है। तो अगर कुछ लोग जो पहले निकल गए होंगे, तो उनका भी 1/3.4 मिल गया है उनको भी यहाँ पर। तो आपने ऐसे ट्रेड करना है, आपने स्पॉट रजिस्टर्स मार्क करना है, निकालना है सबसे पहले, और ये ऐसे ट्रेड लेनी है। ये तो मैंने आपको बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। जिनको कुछ चीजें समझ आती हैं, जो जिनको कुछ टाइम हो गया है मार्केट में, तो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकती हैं। तो मैं अब आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट है, तो ऊपर हमारा ये वाला रहेगा रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। वो हमने कैसे निकाला, वो हमने निकाला जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, जहां से मार्केट वापस ऊपर को गई है, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है,
तो ये रहेगी हमारी सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। उसके चलते हमने ये अपना एरिया निकाला है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट यहाँ से घूम कर अब आएगी तो हमने यहाँ पे अपना जो अपनी स्ट्रेटजी है हैमर, तो हमने यहाँ पे हैमर ढूंढना है। ठीक है, वो आपको एक बार मिले, दो बार मिले, जब भी मिले इस एरिया के पास, जब भी यहाँ पे मिले तो आपने ट्रेड लेना ही लेना है, छोटे से एसएल के साथ। रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो करना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड उसके साथ साथ जो है वो भी फॉलो करना है। तो देखिए, जब भी मार्केट यहाँ पे हमारी एरिया में है तो यहाँ पे हमें कहीं हैमर नहीं मिला है, तो दोबारा मार्केट घूम रही है। यहाँ पे हमें अब देखिए, यहाँ पर हमें दो हैमर इकट्ठे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ट्रेड है अपनी एक्टिव करेंगे। तो ये रही, यहाँ पे हम करेंगे अब अपनी ट्रेड एक्टिव। तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गई है, ये रहा हमारा हैमर। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए ट्रेड कहाँ तक गई है। जो अपना ऊपर का एरिया था वहां तक तो चलो नहीं पहुंच पाई है, फिर भी इसने हमें, ठीक है जी, 1 into 10 11 का दे दिया है। तो चलो सभी, बहुत से लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए होंगे, तो बहुत बहुत सारे कुछ ना कुछ लोगों ने तो बीच में यहाँ पे जिसने भी बुक कर लिया होगा, मान लीजिए ये है जो सीधे यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रही, तो यहाँ पर भी ये 1 into 8 का मिल गया है। तो मतलब, तो ऐसे करनी है भाई आपने ट्रेडिंग, आपने घबराना नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, प्रॉफिट देख के डर लग रहा है, तो आप अपना टारगेट और एसएल लगा के आप सिस्टम को बंद कर दो, और 10-15 मिनट बाद आना। ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद हम फिर देखते हैं, तो ये मार्केट यहाँ से फिर घूम के नीचे आ रहा है हमारी जो, जहाँ पर हमारी सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमने फिर अपनी जो हैमर है वहां से हमने अपनी हैमर जो कैंडल है, जो हमारी स्ट्रेटजी हमने फिर ढूंढनी है। तो देखिए, हमें यहाँ पे फिर अपनी हैमर है, वो यहाँ पे हमें अपनी हैमर मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हैमर कैंडल हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हम जैसे ही एक्टिव होगी, हम वहाँ पे रखेंगे अपना टारगेट, यहाँ पर रखेंगे और नीचे रखेंगे इसके अपना एसएल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमें इसने अपना एसएल नहीं दिया है, टारगेट इसने भी हमें दे दिया है 1 into 3, 3.5 3.4 का हमें यहाँ पर भी टारगेट मिल गया। तो मार्केट ने रेंज थोड़ी छोटी बना दी है। तो मार्केट फिर जब अपनी रेंज में आएगा हम फिर देखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारी रेंज में आया मार्केट, तो फिर से हम करेंगे, फिर से हम अपना हैमर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें फिर हैमर मिल गया। जैसे ही हैमर के थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे और इसके नीचे रखेंगे अपना, इसके नीचे एसएल। तो यहाँ पर भी देखिए हमें इसने दे दिया है टारगेट 1 into 7 का। तो ऐसे करना है भाई, आपने ऐसे ट्रेड लेनी है। तो मार्केट देखिए फिर हमारी रेंज में जहाँ पे आया है, तो हमें यहाँ पे फिर से देखना है कि हमें कोई हैमर मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक और हैमर मिला है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल कट गया है। एसएल कटेगा, कैसे कट गया मैं बताता हूँ आपको। जो हमने, ये देखिए जो ये वाली कैंडल है, तो इसने हमारा एसएल खा लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा एसएल कट गया है। कितने पॉइंट का कटा है, यहाँ पे हमारा 40-50 पॉइंट का एसएल कटा है। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिले थे, यहाँ पे हमें 200-250 पॉइंट यहाँ पे मिल गया था। ठीक है जी, मतलब 270-80 पॉइंट हमें यहाँ मिल गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो हमें बहुत मिल गया, यहाँ तो हम 400 प्लस से पहुँच गए थे। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने, ऐसे आप ट्रेड करोगे तो एक लॉट से ही करना है, और कम से कम आपने 1 into 3 का लेना है। तो उसके बाद जो हमने अपना ऊपर का एरिया निकाला था, देखिए ये हमने पीछे का हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस था वो था। ठीक है, तो आगे हमने ये देखो उसी पे आगे ही है मार्केट हमारी। अब हमने क्या करना है, अब मार्केट में अब हमने फिर अपनी वही जो हमारी स्ट्रेटेजी है हैमर की, वो हमने यहाँ पे हैमर ढूंढना है। मार्केट पहले यहाँ पे कहीं नीचे आई तो हमें कहीं हैमर नहीं मिला, तो उसके बाद क्या करना है, तो हमने यहाँ पे अपना हैमर देखना है। तो यहाँ पे हैमर मिलेगा अपने को, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट करने के बाद हमें देखो यहाँ पे फिर से हमें एसएल दे दिया है। यहाँ पे एसएल मिल गया है हमें, सॉरी हमें टारगेट मिल गया है, माफ़ करना। तो जैसे ही हमने ट्रेड पंच किया तो यहाँ पर भी हमें इसका 1 into 4 into 5 का टारगेट मिल गया है। तो भाई ऐसे आपने ट्रेड करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसे ही डेली वीडियो लाऊं, कोशिश करूंगा कि हर रोज़ वीडियो लाऊं, तो मैं आपको सिखाऊं कैसे करते हैं।
तो अभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।